लागू करो, लागू करो। हाय 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 पुलिस की टक्कर क्या बनाओ ना दिए। चलिए चलिए आप सभी के सहयोग से भागत निकल 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 लो। गुलामी बंद करो, गुलामी बंद करो। सभी लोगों से ये है पुलिस प्रशासन थोड़ा ऊपर करीब सीधे कराइए ये हमारे जिले के लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारी एडीएम 4 घंटे से हम उनके द्वार पर खड़े हैं और अभी तक हमारी जो कलेक्टर महोदय हम लोगों को अपना काम नहीं दे पाई है। ये हमारे रीवा जिले के लिए, ये हमारा देश के लिए शर्म की बात है कि आज हम लोगों को अपना जाकर एक कितने को सामना पड़ रहा है। ये कितने दुख है की बात है कि हमारा प्रशासन इतना निरंकुश है, इतना प्रशासन उस देश की जनता का क्या हाल होता होगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा देश हमेशा
कुछ बात रखना चाहता हूँ। साथियों, अभी तक हम लोग बहुत शांतिपूर्वक ज्ञापन जिसके पास भी हो वो ज्ञापन लेके इस गाड़ी के पीछे आ जाए। ज्ञापन जिसके पास भी हो वो हमने समय मांगा है, 5 मिनट का यदि समय प्रशासन के पास दिया होता हमारी मांग पूरी नहीं होगी, नहीं हटेंगे। जेल भेजना है, जेल की तैयारी, जेल हम लोग जाने के लिए तैयार कोई बात नहीं है। चलिए अभी साथी इधर आओ। अंदर में जाओ, अंदर छोड़ो, अंदर अच्छे से भाई, अच्छे से हमारी पे बना के पीछे हाथ देखिए
सरकार के इशारे में मध्य प्रदेश का प्रशासन और खासकर रीवा जिले का प्रशासन कुत्ते की हरकत कर रहा है। जिस तरह से हम लोग 3 घंटे से रोड में बैठे हैं, हमारे मूल निवासी समाज SC ST OBC समाज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग ये आंदोलन किए हैं और दुर्भाग्य है कि 80% बहुसंख्यक समाज का ये आंदोलन का ज्ञापन लेने जिला कलेक्टर नहीं आ पा रहा है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या हम सब लोग क्या करें, यहाँ फांसी लगा के मर जाए, रोड पे मर जाए? इसलिए यहाँ का कुत्ता प्रशासन, यहाँ का प्रशासन कुत्ता जैसे हरकत कर रहा है, इसलिए ज्ञापन लेने नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने रीवा का एक कुत्ता ढूंढ के लाया, उसको ज्ञापन दिए हैं। क्या नाम आपका? हमारी दिनेश ओबीसी महासभा कोर कमेटी सदस्य। मैं एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ ताकि जानकारी कलेक्टर मैडम तक पहुँचा दी जाए। UGC भर का आंदोलन नहीं है, ये 13% होल्ड का भी आंदोलन है, ये जातिगत जनगणना का भी आंदोलन है और ये शुरुआत है, आगाज है, प्रारंभ है, शुरुआत है। कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आ रही है। आएगी, लड़ेंगे तो जीतेंगे। लिंग भेद और जाति के आधार पर भेदभाव होता है संस्थानों में, उसको रोकने के लिए ये लाया था। लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की मंशा में सही नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम का गंदा सिस्टम हो चुका है, जहाँ पे जातिवाद के साथ एक ही वर्ग का वर्चस्व है। और हम लोग उसी के तहत यहाँ पे आए हैं, उसका विरोध दर्ज करवाने आए हैं, पूरे समाज के साथ में आए हैं कि हमारी 85 की जो आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, उनकी भी बातों को सुना जाए, उनके भी बच्चों के, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके भी मुद्दों को सरकार अहमियत दे। UGC देखिए एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसके तहत ये अनुदान आयोग होता है, जो कि मतलब जिसमें शिक्षण संस्थानों को, यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलती है, जिसके तहत ये हर वर्ग के बच्चे वहाँ पे उच्च शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार से SC ST OBC समाज के साथ में खासतौर से जातिगत भेदभाव होता है, उसके लिए ये UGC बिल लाया गया था। क्योंकि आपने पूर्व में भी देखा है, कोई बेमुला और पायल गढ़वी जैसे हमारे जो छात्र रहे हैं, उनको कहीं न कहीं जातिवाद का शिकार होना पड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है जातिवाद का दर्द झेले और किसी प्रकार की अनहोनी होने का काम। हम लोग अपनी बात मजबूती से और ताकत के साथ रखेंगे, क्योंकि देखिए बहुत दिनों बाद बहुजन समाज एक साथ एकत्रित हुआ है, अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जगह है। और निरंतर अभी ये जिला लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, प्रदेश और देश लेवल पर भी जितने भी बड़े आंदोलन होने का काम होगा, बहुजन समाज अपने एक आह्वान पर संयुक्त मोर्चे के रूप में अपनी बात रखने का काम करेगा। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, UGC को समर्थन कर रहे हैं, क्या है ऐसा UGC में कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? भाई UGC तो है जो लड़कों की रक्षा करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ UGC के विरोध करने वालों से कि ऐसी क्या बात है कि डर है आपको? EWS लागू हुआ, आपने उसका विरोध नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नोटबंदी लागू हुई, उसका विरोध क्यों नहीं किया? नोटबंदी का साइड इफेक्ट नहीं था, आपने एक ही दिन में कोरोना का लॉकडाउन लागू कर दिया, लॉकडाउन में कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आप एक ही दिन GST लागू कर दिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आपको इंतजार करना था, क्या होता मुझे बता दीजिए। हिंदुस्तान में एक भी ऐसा लड़का जो विरोध करने वाले का प्रताड़ित हुआ, रोहित वेमुला, पायल तड़वी और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट ने बताया है कि 118% लोगों के साथ ST SC OBC किसी के साथ प्रताड़ना हो रही है। हम उस प्रताड़ना के विरोध में आए। यदि डर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब को तो सुनना चाहिए। और सरकार ने क्यों अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को खड़ा नहीं किया? एक ही झटके में आप रोक दोगे। 80% आबादी को न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये रोड का आंदोलन है और लड़ेंगे तो जीतेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने तो मंडल कमीशन पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट 13% होल्ड है मध्य प्रदेश में। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय खोल दीजिए उसके लिए तारीख पे तारीख, और यूजीसी के लिए एक ही सुनवाई पे रोक, रोड पर आंदोलन होगा। आगे आगे देखिए, ये तो शुरुआत। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे हैं। क्या है ऐसा यूजीसी में कि आप लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? भाई यूजीसी तो है जो लड़कों की रक्षा करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यूजीसी के विरोध करने वालों कि ऐसी क्या बात है कि डर है आपको? EWS लागू हुआ, आपने उसका विरोध नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नोटबंदी लागू हुई, उसका विरोध क्यों नहीं किया? नोटबंदी का साइड इफेक्ट नहीं था। आपने एक ही दिन में कोरोना का लॉकडाउन लागू कर दिया, लॉकडाउन में कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आप एक ही दिन GST लागू कर दिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आपको इंतजार करना था, क्या होता मुझे बता दीजिए। हिंदुस्तान में एक भी ऐसा लड़का जो विरोध करने वाले का प्रताड़ित हुआ हो। रोहित वेमुला, पायल तड़वी और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट ने बताया है कि 118% लोगों के साथ ST SC OB किसी के साथ प्रताड़ना हो रही है। हम उस प्रताड़ना के विरोध में आए। यदि डर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब को तो सुनना चाहिए। और सरकार ने क्यों अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को खड़ा नहीं किया? एक ही झटके में आप रोक दोगे। 80% आबादी को न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये रोड का आंदोलन है और लड़ेंगे तो जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा देती है, और अगर लागू नहीं होता है तो क्या करेंगे? भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो मंडल कमीशन पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट 13% होल्ड है मध्य प्रदेश में। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय खोल दीजिए उसके लिए तारीख पे तारीख, और यूजीसी के लिए एक ही सुनवाई पे रोक, रोड पर आंदोलन होगा। आगे आगे देखिए, ये तो शुरुआत। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। आज देखिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के संयुक्त तत्वाधान में आज यूजीसी एक्ट जो बिल आया था उसको लागू करने के लिए आज ये पूरा बहुजन समाज आंदोलित है। और हम लोग कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और यही सब अपनी बात करके अपने बहुजन समाज के जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में जिस तरीके से जातिगत लिंग भेद और जाति के आधार पर भेदभाव होता है उच्च शिक्षण संस्थानों में, उसको रोकने के लिए ये बिल आया था। लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी सही नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम इतना गंदा सिस्टम हो चुका है जहां पे जातिवाद के तहत एक ही वर्ग का वर्चस्व है। और हम लोग उसी के तहत यहाँ पे आए हैं, उसका विरोध दर्ज करवाने आए हैं। पूरे समाज के साथ में आए हैं कि हमारे 85 की जो आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, उनकी भी बातों को सुना जाए और उनके भी बच्चों के, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके भी मुद्दों को सरकार अहमियत दे। यूजीसी देखिए एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जिसके तहत ये अनुदान आयोग होता है, जो कि मतलब जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को, यूनिवर्सिटीज को मान्यता मिलती है, जिसके तहत ये हर वर्ग के बच्चे वहाँ पे उच्च शिक्षा लेने का काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से SC ST OBC समाज के साथ में खासतौर से जातिगत भेदभाव होता है, उसके लिए ये यूजीसी बिल लाया गया था। क्योंकि आपने पूर्व में भी देखा है कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे हमारे जो छात्र रहे हैं उनको कहीं न कहीं जातिवाद का शिकार होना पड़ा है, जिसकी वजह से वो उन्होंने सुसाइड किया। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी अगली आने वाली जो पीढ़ी है जातिवाद का दंश झेले और किसी प्रकार की अनहोनी होने का काम हो। हम लोग अपनी बात मजबूती से और ताकत के साथ में रखेंगे, क्योंकि देखिए बहुत दिनों बाद बहुजन समाज एक साथ एकत्रित हुआ है अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जगह है। और निरंतर अभी ये जिला लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रदेश और देश लेवल पे भी जितने भी बड़े आंदोलन होने का काम होगा, बहुजन समाज अपने एक आह्वान पर संयुक्त मोर्चे के रूप में अपनी बात रखने का काम करेगा। और भारी मात्राओं में लोग
यूजीसी के समर्थन में आए हुए हैं। ये सरकार द्वारा एक्ट लागू किया गया और उन्हीं की राजनीति से फिर इसे फेरबदल करके गुमराह किया जा रहा है। ये किसी एक विशेष के लिए नहीं है, हर पिछड़े, हर शोषित, चाहे सामान्य वर्ग की हों, चाहे अपने ओबीसी ST SC की महिलाएं हों, सब महिलाओं का भी शोषण हो रहा है। क्योंकि इस बिल के लागू होने से हम सबको बहुत राहत मिलती और ये बिल को लागू करने में ये गुमराह किया जा रहा है कि ये सवर्ण के लिए हित माने हानिकारक है। ऐसा नहीं है, ये हर वर्ग की महिलाओं के लिए है। शिक्षा का अधिकार का इसमें हनन हो रहा है, विश्वविद्यालयों का हनन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिल को जब तक लागू नहीं होगा तब तक उग्र आंदोलन होगा। अभी तो उनको लग रहा है मजाक में, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप लेगा। मेरा नाम अर्चना पटेल, एडवोकेट। कलेक्टर मैडम आ जाए तो कलेक्टर मैडम जो उनको मांग करनी है तो चले जाएं, गेट के पास खड़े होकर वहाँ एक तरफ आंदोलन करें ना, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, बोलेगा क्या विरोध कर रही है, क्या चाहते हैं? हम लोग विरोध में नहीं, हम लोग यूजीसी के बिल के समर्थन में, जो यूजीसी ये ग्रांट कमीशन है, उच्च शिक्षा विभाग जो विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन है, ये लागू हो, ये गाइडलाइन लागू हो और ये किसी के विरोध में नहीं है। इसको ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसको सही रूप से किसी ने पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं किया। ये जबरदस्ती सरकार की सोची समझी चाल है। सरकार ने दोनों पक्ष को रोड उतार दिया लड़ने के लिए। ये पूरी तरह से मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र है सरकार का। क्या है, क्या नियम लागू किया जा रहा है, क्या चाहते हैं? ये यूजीसी एक तरह का सुरक्षा कवच है। SC ST OBC जो छात्र हैं, जो कॉलेज और विद्यालय में जो अभी तक उनके साथ जाति सूचक है, अपमान तरीके से शब्दों का उपयोग करके उनको अपमानित किया जाता था और कई ऐसे रोहित मेमोला जैसे घटना, सपना जैसे घटना हुआ, उसके लिए ये दो कानून के कारण ये बिल लागू हुआ है और इस बिल को लागू होने में कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये कहीं न कहीं 85% समाज के लिए हक और अधिकार में है और किसी का इसमें विरोध नहीं है। कहाँ से विरोध है? ये सरकार ये जानबूझ करके ये सभी वर्गों को रोड उतार दिया है लड़ाई करने के लिए। क्या फायदा होने वाला है यूजीसी लागू होने पर? हमारे बच्चों को फायदा है। जो जाति सूचक शब्द से बच्चों को अपमानित करते हैं, अगर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको मेडिकल का नंबर भी देने के लिए अगर 20 अंक है तो उसे 10 अंक देते हैं जाति के आधार पर। हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी का समर्थन करते हैं और ये पूरे भारत देश में 50% महिलाओं की आबादी है। हम लोग चाहते हैं कि हम महिलाएं सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे और शिक्षा के क्षेत्र में जो भेदभाव होता है वो भेदभाव न हो रहे और यूजीसी लागू हो और उसके साथ साथ जाति के आधार पर जो जनगणना होना है वो तत्काल जनगणना भी हो। एक बात और इसमें तो पीछे करो भाई, एक बात ये और जब इतना ज्यादा कष्ट है, सदन में बैठे सभी सदस्य सभी वर्ग के लोग हैं और कोई भी खुल के नहीं आ रहा है और सबने कहीं न कहीं कमेंट करके अपने लोगों को उतार दिया, जबकि विरोध का कोई कारण नहीं था। और इतना ही बड़ा विरोध है तो ये तय कर लेना, आर पार की बात कर लें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता OBC SC ST की बस्ती में वोट लेने न जाए। क्यों जा रहा है? ये हम तो कहते हैं आर पार की बात करो और अच्छा खत्म कर दो, ये बिल भी न दो। लेकिन जहाँ वोट की लड़ाई है, वोट से हम लोग लेंगे अपना अधिकार, आप वोट लेने न जाओ। क्यों जाते हो? तो रोड में उतरने की क्या जरूरत है? ये जबरदस्ती का नौटंकी कर रहे हैं। ये जबरदस्ती का सरकार ने सोची समझी चाल है सरकार की, बाकी और कहीं कुछ नहीं। और आप लोग मीडिया बंधु से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कम से कम आप लोग तो निश्चित रूप से हर वर्ग के भी मीडिया है, आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन बस जानते हुए भी आकर माइक लड़ा देते हैं। सब कुछ देखिए, सभी बैनरों में लिखा हुआ है, निकालिए ना। क्यों नहीं निकालते आप? हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी वर्ग के विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पता जिला पंचायत और जो बिल है ये जो लागू है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें सब लिखा है सामान्य वर्ग, जो गरीब तरह से, उसमें से जो EWS के लोग भी हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। ऐसा भेदभाव कॉलेजों में विश्वविद्यालय न हो, इसलिए बिल आया है। आज ये कुछ जो समाज के वर्ग हैं, उन्होंने यूजीसी बिल के समर्थन में ज्ञापन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे
क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन से मैं स्वयं मेरे SDM, तहसीलदार, एडिशनल SP, CSP सभी मौजूद थे, किंतु उनका कहना यह था कि वो कलेक्टर महोदय को देंगे। बट कलेक्टर मैडम पहले से ही जो आयोजित कमिश्नर के द्वारा जो बैठक रखी गई थी कमिश्नर कार्यालय में थी, इनसे बार बार कहा गया कि ये मुझे दे दें या फिर 5 लोग जाके कमिश्नरी में भी दे दें, बट उसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। और उन्होंने अपना इस तरीके से विज्ञापन दिया है वो बहुत उचित तो नहीं है। बस यही है। यदि देखिए इन लोगों के द्वारा यदि कोई सूचना नहीं दी गई है और परमिशन नहीं दी गई है तो इस तरह से जाम लगाने पर इनके ऊपर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो होगी। पूरा प्रशासन आया हुआ है, क्या मामला? आज हम लोग सिविल लाइंस थाने में आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसको लेके हम लोग यहाँ पर सिविल लाइंस थाने में आए हैं। एडिशनल SP मैम भी थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और जो इस पूरी घटना जो आज हुई है उसको संज्ञान में लेके हम लोगों ने मीटिंग भी की और ये देखने में आया कि जो कानून व्यवस्था बिगड़ी और लोग गलत तरीके से अपशब्द लोगों ने बोला, अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी को लेके हम लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी? वो प्रक्रिया चल रही है, अभी प्रक्रिया चल रही है, हम लोग इसमें कर रहे हैं कार्रवाई जो नियमानुसार। क्या मांगे थे लोगों? मांगे तो UGC के जो अभी नए रूल्स हैं उनको लेके लोग मांग कर रहे थे, क्योंकि ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें रीवा जिला प्रशासन से कोई इसका सीधा संबंध नहीं था। और जहाँ तक ज्ञापन देने की बात थी उसमें अपर कलेक्टर मैम भी वहाँ पर थी, SDM मैं था, तो सभी लोग थे, एडिशनल SP थी, सबने उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। उसके बाद भी यदि लोग नहीं माने तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनको कहना है कि कलेक्टर को ज्ञापन देना। देखिए, ज्ञापन की प्रक्रिया है, जो ज्ञापन लेने के लिए ना तो पहले से इन लोगों ने कोई अनुमति मांगी थी इस चीज़ की और ना ही किसी प्रकार से इन लोगों ने कोई किसी को सूचित किया था। एकदम से भीड़ इकट्ठी होकर और आक्रामक हो जाएगी तो इसके लिए फिर परिस्थिति गलत। सड़क जाम कर दिए, रूट परिवर्तन करके रोड जाम कर दिया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज, बच्चे, छात्र, आम नागरिक सब प्रभावित हुए। 3-4 घंटे तक शहर का यातायात प्रभावित हुआ, तो ये गलत है। ये प्रक्रिया यदि ज्ञापन देने की थी तो शांतिपूर्ण तरीके से और सद्भावना से आपके उद्देश्य पर जो ज्ञापन था वो दिया जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक टीम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, कुत्ते के गले में माला पहनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, अभद्रता तो हुई है, गलत हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग निवेदन भी करेंगे सभी लोगों से कि इस तरीके से यदि ज्ञापन दिए जाएंगे तो उसमें फिर कार्रवाई होगी नियमानुसार। पूरा नेशनल हाईवे जाम करके रखा हुआ है, अब पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। इसमें ये पूछना है कि क्या काहे के लिए जाम है, हम लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। सड़क को बंद करने की अनुमति ली थी क्या? 3 घंटे से रोड बंद। उनकी मांग ये है कि कलेक्टर मैडम बाहर आए और जाम खुल जाएगा। भाई तो गेट में जहाँ एक तरफ करे प्रशासन, एक तरफ करे किनारे करे, आम बंद क्यों परेशान किया जा रहा है? इसके बारे में क्या कहना है? पुलिस को बिल्कुल ऐसे कहीं दिख नहीं रही है, भाग रही है कैमरा देख करके। लोग पूछते हैं कि भाई क्यों रोड जाम है, तो भाग रही है पुलिस। ऐसे लगता है किसका प्रेशर है पुलिस वालों के ऊपर। इसके पूर्व भी शहर में आंदोलन हुए हैं, पुलिस ने अपने बल से प्रयोग करके आंदोलनों को खत्म किया है। भाई पुलिस के लिए परमिशन है, पुलिस को आपत्ति क्या है इसमें? करेगी पुलिस को नहीं कर रही इसमें। भाई अगर किसी का कोई इशू है तो साइड में रखते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं से ऊपर से ये तो अराजकता है भाई, अराजकता है पूरी तरह से, एक तरह से। मेरा ये कहना है कि इसके पूर्व में भी शहर में आंदोलन हुए हैं। आंदोलन को पुलिस ने अपने बल प्रयोग से, प्रशासन ने अपने बल प्रयोग से हटाया है। ये आंदोलन हो रहा है, इसको हटाने में पुलिस को आपत्ति क्या है? मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं से ऊपर से इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि इनको सड़क से मत हटाना, हटाओगे तो मेरे वोट कट जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है और आम पब्लिक भी यही मान रही है। पूछ लीजिए आप किसी से भी, 3 घंटे से पूरा शहर बंधक बन गया। निश्चित तौर से सरासर गलत है। अगर आंदोलन करना है आप एक तरफ सड़क से खड़े होकर करो ना आंदोलन, किसी को आपत्ति आंदोलन से नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मूक दर्शक है, मूक दर्शक बना बैठा। पुलिस से आप पूछो क्यों नहीं हटा पा रहे हो, पुलिस कह रहा है नहीं हट पाएगा, आप ही हटा लो। भाई ये तो 3 घंटे एम्बुलेंस खड़ी हुई है शहर में।